अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा ख़ान। आज हम वज़ीर मेंशन में मौजूद हैं। वज़ीर मेंशन वो जगह जो कायद-ए-आज़म के वालिद ने किराए पर ली थी और उसके बाद कायद-ए-आज़म की पैदाइश भी यहीं पे हुई और 16 साल की उम्र तक कायद-ए-आज़म यहाँ पे मौजूद रहे। आज हम आपको इस वज़ीर मेंशन की सैर कराएंगे कि इस वज़ीर मेंशन में कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल शुदा कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त मैं इसके सेकेंड फ्लोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में कायद-ए-आज़म की चीज़ें मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन जावेद आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल शुदा कुरान पाक है जो कायद-ए-आज़म जो है वो उस वक्त इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे हमारे साथ जो है वो मुनीर भाई भी मौजूद हैं जो कि ऑफ़िसर इंचार्ज हैं यहाँ के, इनसे बात करेंगे। अच्छा मुनीर भाई, हमें ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और तफसील से हमें बताते जाइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से जीटीवी को और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और स्पेशली जनरल आसिम मुनीर साहब को और पूरी पाक फ़ौज को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जिस इमारत में आप खड़ी हैं ना, ये इमारत 1860 में तामीर हुई। ये अली वज़ीर नामी शख्स की प्रॉपर्टी थी जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जीना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे। वो जब आते थे कि स्किन का काम करते, बहुत बड़ी ताजर फैमिली से थे, तो उन्होंने ये बिल्डिंग जो है 1870 में रेंट पे ली, ग्राउंड प्लस 2। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को इस इमारत में पैदा हुए। अब आपको उनके जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कुरान पाक की ज़ियारत कराऊं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में था। और इसके साथ ही आप देखेंगे क्लॉक टावर है, एक छड़ी है, अब वाइस कोट है, गोन है। ये बैरिस्टर कोट जो है ये 1897 का है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब बैरिस्टर थे, और ये स्कूल बैग जब वो छोटे थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं आपको इस घर के एक चीज़ बताता चलूँ कि वो 7 बहन भाई थे। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। अच्छा मुनीर भाई, जैसे कि ये बैग है, इस पे हम देख भी रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा हुआ है इस बैग पे, यानी कि ये भी बता रहे हैं कि ये कायद-ए-आज़म का बैग था। उस ज़माने में इस तरह का बैग इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के 7 बहन भाई यहाँ पे रहते थे, तो क्या यहाँ पे सिर्फ उन कायद-ए-आज़म की बाकियात हैं या उनके बहन भाइयों की भी कोई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं? एक्चुअली मसला ये था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो खेल कूद में बहुत शौकीन थे। वो स्नोकर भी खेला करते थे। जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया तो उनके वालिद साहब ने चाहा कि ये बेटा बिज़नेस में हाथ नहीं बटा रहा, तो मैं इसको लंदन के लिए अच्छी आला तालीम के लिए। तो उन्होंने उनकी मम्मा से मिठी बाई से बात की, मरियम नाम था, प्यार से मिठी बाई का। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि मेरे बेटे की पहले शादी कर दो, आफ्टर मैरी वो जा सकते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1892 1892 में उनकी एक कज़न थी इम्मी बाई, उनसे शादी कर दी गई। तो आफ्टर मैरी वो लंदन रवाना हुआ है। 16 साल 17 साल में कायद-ए-आज़म की 16 साल में एग्जैक्टली जैसे मैट्रिक किया 16 साल की एज में उनकी मैरी होगी। तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही वहाँ लंदन के बैरिस्टर के, तो इसी ड्यूरेशन में इम्मी भाई की डेथ हो जाती है। तो 1 साल जिंदा, बहुत सख्त बीमार थी वो, तो उनकी डेथ होगी। फिर इसी गम में उनकी वालदा की होगी 1894 में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1898 के अंदर जब तशरीफ़ लाए तो बम्बई में जिन्ना हाउस में, क्योंकि बम्बई जो सिंध का हिस्सा था हमारे पाकिस्तान बनने से पहले, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो फिर वो यहाँ भी आए। उनका स्टडी टेबल हमारे पास मौजूद है जिसकी एज 144 साल है। वो पियानो टाइप टेबल है, मैं आपको भी दिखा दूंगा। उसके साथ चेयर है, फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर भी मौजूद है हमारे पास। फिर उनके साथ उनका वो बेडरूम जो 168 साल पुराना है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ये फर्नीचर देख रहे हैं, ये रत्ती जिन्ना का है। ये इनसे रत्ती जिन्ना का है। और मुनीर भाई ये बताइएगा कितना पुराना फर्नीचर है? रत्ती जिन्ना से उनकी लव मैरिज हुआ था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एज जो थी वो 42 ईयर्स थी, और रत्ती की जो थी वो 22 ईयर्स। तो उनके इन्होंने लव मैरिज किया और उनको मुस्लिम किया। वो पारसी थी, उनको पहले उनका नाम रत्ती रखा, रज़िया या रत्ती, मरियम भी प्यार से कहा जाता है। तो उनको रत्ती नाम रखने के बाद, और ये फ़र्नीचर 1918 का है, ये आज 2025 है। तो इसका मकसद कि 107 साल पुराना ये फ़र्नीचर आप देख रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि आज भी है। और ये बर्मा टीक से बना हुआ है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा अंदर जाके भी आपको फ़र्नीचर भी दिखाएंगे कि आज के ज़माने में भी इस तरह की जो काम होता है फ़र्नीचर पे वो दिखाई नहीं देता है, और अगर दिखाई देता है तो इंतहाई महंगा होता है। और ये 107 साल पुराना फ़र्नीचर है, यानी कायद आज़म की जो वाइफ थी उनके जहेज़ का फ़र्नीचर है मुनीर भाई, अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूँ तो। ये 3 कॉर्नर चेयर, ये 3 कॉर्नर चेयर भी काफ़ी जो है वो पुरानी है ये चेयर भी। और ये जो है वो ड्रेसिंग टेबल है, और ये वॉज है, और साफ लिखा हुआ भी है कि रत्ती जिन्ना का
फर्नीचर यानी जो कायदे आज़म की जो दूसरी वाइफ थी, ये फर्नीचर उनका है, सेकंड वाइफ कायदे आज़म की। फ़र्नीचर के अलावा यहाँ पे कायदे आज़म की जो इस्तेमाल करदा चीज़ें हैं, जिनमें उनके कपड़े भी मौजूद हैं, कोट पैंट हमने आपको दिखाया। इसके अलावा अब हम मज़ीद आपको दिखाएंगे, ये शेरवानी है, ये लिखा हुआ है, और चूड़ीदार पजामा है और डोरीदार कुर्ता है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये पेरिस से बनकर आए, और कायदे आज़म के जितना भी लिबास था वो तमाम पेरिस से बनकर आता था। और ये कछुए की हड्डी का फ्रेम का ये चश्मा है जो वो यूज़ करते थे। ये स्मोकिंग पाइप है, पितलदान है, उसके बाद आप देखें पासबान है, ये ताला है, चांदी का ताला, चांदी की चाबी है, बंगाल ऑयल मिल वालों। ये रेडियो उनका 508, सिगरेट कैश देखें कितना खूबसूरत जयपुर का है। ये कलमदान, इसके साथ कैलेंडर देखें डेट वाइज, ये मैनुअली है। और इसके साथ ही मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैच है, मेज़ की घड़ी है, नोट डायरी है, और ये सबसे यूनिक जो है वो लेटर हेड है कायदे आज़म का, ये भी बम्बई का एड्रेस लिखा हुआ है। हमारे साथ मुनीर भाई जो हैं वो मौजूद हैं और हमें जो है वो कायदे आज़म के घर के हवाले से हमें अपडेट भी दे रहे थे, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे कितनी कदीम चीज़ें इस वज़ीर मेंशन में मौजूद हैं, और इस वज़ीर मेंशन की क्या तारीख़ है वो भी हमने मुनीर भाई से जानी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है वो कायदे आज़म के घर की सैर कराई है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पर इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।